आर्क नेट जो हमारे पास है वो स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी या इनका कॉम्बिनेशन जो हमारे पास होता है उन टोपोलॉजीज को इस्तेमाल करता है। ये जरा आर्क नेट को रीड करें और इसमें बताएं किसी क्वेश्चन या किसी बात या किसी लफ्ज का मीनिंग समझ नहीं आया तो पूछे। जल्दी करें, फिर नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। रिपीट कर रहा हूं आर्क नेट को। तीन बातें हैं सिर्फ इस डेफिनेशन के अंदर। आर्क नेट स्टैंड्स फॉर अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क, पहली बात। दूसरी बात, इट इज अ लैन प्रोटोकॉल, ये लोकल एरिया नेटवर्क जो लैन होता है इसका प्रोटोकॉल है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1977। तीसरी बात, ये 1977 में इंट्रोड्यूस हुआ। ये तीन इसकी बात है। इसके बाद ये केबल्स के साथ जिनके साथ काम करता है वो तीन केबल्स हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक। और जो टोपोलॉजीज है जिनके साथ काम करता है वो दो हैं, स्टार और बस। किसी का क्वेश्चन है तो मेरा बेटा वो मुझसे पूछ ले। सर ये जो आपने दो टोपोलॉजीज के नाम बताए हैं, इसका ARC में कैसे ये यूज होता है? मेरा बेटा आर्क नेटवर्क के अंदर ये इस तरह यूज होता है कि जब आपके पास 5 कंप्यूटर मिलके स्टार टोपोलॉजी बनाती हैं तो वहां पर जो इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए जिन असूलों के मुताबिक इनकी कम्युनिकेशन होती है, जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो आर्क नेट प्रोटोकॉल यूज होता है। अब ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है, ये तीन प्रोटोकॉल हमने इंटरनेट के पढ़े। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है बे इंतहा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है और ये बार बार पूछा जाता है पेपर के अंदर। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज TCP और IP? TCP stands for Transmission Control Protocol और IP stands for ये प्रोटोकॉल ऐसा प्रोटोकॉल है जो भी कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है वो इस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करता है, खा वो TCP प्रोटोकॉल हो या वो IP प्रोटोकॉल। A protocol is a set of rules, असूलों का मजमूआ होता है एक प्रोटोकॉल, एंड procedure that define how computer receive and transmit data over the network। और इसके अंदर मुकम्मल हदायत और प्रोसीजर होता है जिसके जरिए बताता है
कि कैसे कंप्यूटर रिसीव करेगा या सेंड करेगा, भेजेगा। ट्रांसमिट का मतलब होता है भेजना, डेटा को नेटवर्क के ऊपर। रिपीट कर रहा हूं इसको। TCP/IP stands for Transmission Control Protocol and Internet Protocol. It is the protocol used by every computer on the internet. ऐसा प्रोटोकॉल है कि जो भी कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा वो इसको इस्तेमाल करेगा। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स, हिदायत का मजमूआ होता है, एंड प्रोसीजर दैट डिफाइन, एक ऐसा प्रोसीजर जो कि डिफाइन करता है, बताता है हाउ कंप्यूटर रिसीव, कंप्यूटर कैसे रिसीव करेगा, एंड ट्रांसमिट, भेजेगा डेटा ओवर द नेटवर्क, नेटवर्क के ऊपर डेटा। TCP/IP ensure reliable connection between different computer। TCP/IP इंश्योर करता है रिलायबिलिटी को। रिलायबिलिटी कहते हैं देर पा, रिलायबल देर पा, लंबा अरसा चलने वाला। कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर दैट कम्युनिकेट ओवर इंटरनेट, कि मुख्तलिफ कंप्यूटर के कनेक्शन की रिलायबिलिटी को चेक करता है जो कि नेटवर्क या इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एवरी कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट सेपरेटली, और ये हर एक कंप्यूटर को सेपरेटली आइडेंटिफाई करता है जो जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। यहां तक इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है। इसको एक बार पढ़े, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे।
सर क्लियर हो गया। हाँ जी, आप लोगों ने कर लिया इसको रिवाइज? कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? आवाज आ रही नो है सर, आपको? नो सर। नेक्स्ट देखें जी, व्हाट आर वेरियस लाइंस फॉर कम्युनिकेशन ओवर टेलीफोन नेटवर्क। हमारे पास दो मैकेनिज्म इसके अंदर होते हैं, एक होता है ISDN, एक होता है DSL। ISDN stands for Integrated Services Digital Network. ISDN stands for Integrated Services Digital Network. It is a set of standard for digital transmission of data over standard copper telephone line. One telephone line can carry 3 or more signal at one time using the same line. बस यहां तक इसको करना है। It is a set of standard, मजमुआ होता है स्टैंडर्ड्स का फॉर डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए ऑफ डेटा ओवर स्टैंडर्ड कॉपर टेलीफोन लाइन, जो डेटा स्टैंडर्ड कॉपर टेलीफोन लाइन से सेंड किया जाता है। वन टेलीफोन लाइन कैन कैरी 3 और मोर सिग्नल एट वन टाइम यूजिंग सेम लाइन। एक टेलीफोन लाइन 3 या 3 से ज्यादा सिग्नल्स को एक वक्त में लेकर जाती है, कैरी करती है। इसी तरह DSL क्या होता है? DSL स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। It provide high speed data transmission over existing telephone line. The existing telephone line are analog. That is why DSL modem is required to connect to DSL. ठीक है, ये डिजिटल मॉडेम को रिक्वायर्ड होता है कि वो कनेक्ट करे किससे? DSL। यहां तक इसको करना है जी। इन दोनों डेफिनेशंस को पढ़ें, कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछें, जल्दी करें, शाबाश। सर स्टैंडर्ड का मतलब समझ नहीं आया। इट इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का यस सर। वो आपने अक्सर सुना नहीं है वो कि इसका स्टैंडर्ड बड़ा हाई है, इसका स्टैंडर्ड बड़ा लो है। हम तो बड़े Yes, हाई sir. स्टैंडर्ड के लोग हैं। स्टैंडर्ड किसको कहते हैं? मयार को कहते हैं। लेवल को। हाँ, मयार। लेवल भी इंग्लिश का लफ्ज है मेरा बेटा। वही ना, मयार, मतलब लेवल को। मयार को लेवल कह लें, अपनी समझने के लिए आप इसको लेवल भी कह लें तो कोई इशू नहीं। इसी मेरा अंडे ले आओ।
सर ये एक टेलीफोन की लाइन है और एक ही मतलब के टाइम में यूज कर रही है सेम लाइन, लेकिन 3 सिग्नल्स कैसे यूज कर रही है, कैरी कर रही है? ये ऐसे तरीका रही है मेरा बेटा कि जब आप किसी लाइन के साथ कनेक्ट होते हैं ना, मिसाल के तौर पे कॉलेज के अंदर या आपके घर के अंदर पीटीसीएल लगे हुए हैं 3, मेन लाइन पीछे से एक ही आ रही है, आगे उसको यार ये खुदा का नाम स्पीकर पे बात कर। अब ये मैं आलू बैंगन पहले सुन लूं, फिर उसके बाद आपकी बात का जवाब देता हूँ। ओके सर, मैं चलते हैं। ये मैं नहीं आपको यहाँ छोड़ो, यहाँ पे वो थोड़ी देर खेल लेंगे। मेरा बेटा ये घर की बातें जोन सी है ना, ये आप सारे सुन रहे हैं क्लास वाले, तो लिहाजा किसी ऐसी जगह पर बैठा करें जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, पहली चीज। दूसरी चीज, गली से भी दूर बैठे जहां पर ये आलू बैंगन वाले भी ना आपको आवाज देते। तीसरी चीज के एक टेलीफोन लाइन, एक घर में अगर एक कनेक्शन लगा हुआ है, मेन लाइन एक ही है, उसको फर्दर 3 पीटीसीएल लगाकर डिवाइड कर दिया गया है, तो वो जब एक लाइन के अंदर सिग्नल आएंगे तो वो कहता है एट अ टाइम 3 या 3 से ज्यादा आ सकते हैं। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? यस सर। तो ये इसी तरह ही काम करता है कि एक लाइन पर एट अ टाइम 3, कम से कम 3 और 3 से ज्यादा भी लोग उस सिग्नल को, अब देखें मिसाल के तौर पे मोहल्ले में बिजली की तार या ट्रांसफार्मर तो एक लगा हुआ है, जबकि घर उसके साथ कोई 200 कनेक्टेड है। कभी किसी ने ये तो नहीं ना कहा कि ट्रांसफार्मर ये मेरे घर का लगा हुआ है, खाली मेरे घर को बिजली देगा, बाकी किसी घर को बिजली नहीं देगा। एक चीज लगी हुई है और उसकी कैपेसिटी है कि वो एट अ टाइम मोर देन 1000 सिग्नल्स को प्रोड्यूस कर सकता है। ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ। इसी तरह जब पीटीसीएल है वो भी मोर देन 3, मिनिमम 3 और मोर देन 3 सिग्नल्स को प्रोड्यूस कर सकता है। बात समझ आ गई अब यस आपको? सर। चलेंगे, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, कोई क्वेश्चन हुआ तो मेरे बेटा आपने मुझसे पूछ लेना है। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।